नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, 15 अगस्त के अवसर पर जब दरभंगा डीएमसीएच की उपलब्धि गिनाई जाती है, उससे पूर्व हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, दरभंगा डीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर यूसी झा पिछली बार से लेकर के इस बार तक जितनी उपलब्धियां गिनाएंगे दरभंगा डीएमसीएच की, जिस तरह जो क्लासेस थे उसका संचालन हुआ, डॉक्टर्स का जो कार्य था, वो हमारे साथ डॉक्टर यूसी झा हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, 15 अगस्त तक आपका पूरे उपलब्धि आप लोग दिखाते हैं दरभंगा डीएमसीएच में। जी, तो इस बीच में कौन सा मुख्य उपलब्धि रहा, कौन सा इस वर्ष हमारे संस्थान ने शिक्षा, चिकित्सा सेवा, शोध, कौशल विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय को पहली बार 150 एमबीबीएस विद्यार्थियों के प्रवेश की मान्यता प्राप्त हुई है। ये केवल 30 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि नहीं है, यह एक अतिरिक्त अवसर है ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। इसी क्रम में साइकेट्री में भी 2 पीजी सीटों का प्रवेश प्रारंभ होना मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 30 सीट बढ़ा, पीजी में भी 2 सीट बढ़ा, सेक्रेटरी में नया विभाग में 2 सीट बढ़ा। जहाँ तक की बात है शोध, प्रशिक्षण और ये सब का, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे यहाँ बराबर चलते रहते हैं। डिफरेंट वर्कशॉप्स होते हैं, जैसे कि CPR अवेयरनेस, NRP, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एनीमिया, मेंटल हेल्थ, वेलबींग और पोस्ट ग्रेजुएट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वर्कशॉप आयोजित की गई है। सर, क्लासेज रेगुलर है? स्टूडेंट्स का जो अटेंडेंस होता है, क्योंकि नहीं, क्लासेज एकदम रेगुलर है। बीच में जल जमाव और भारी बारिश के कारण कुछ डिस्टरबेंस हुआ था, लेकिन वो उसके बाद से क्लासेज रेगुलर है। छात्र आते हैं, शिक्षक आते हैं और क्लास लेते हैं और पठन पाठन सुचारू रूप से चल रहा है। जो यहाँ के डॉक्टर्स और पीजी जो डीएमसीएच में जो उनका अपना रूटीन वर्क है, तो उसमें वो जाते हैं रेगुलरली, या किस तरह रोस्टर बनता है उसमें? नहीं, पीजी स्टूडेंट सब और शिक्षक सभी समय अपना ड्यूटी करते हैं, और जो रोस्टर के हिसाब से भी है, जो रेजिडेंट है वो रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी इमरजेंसी में करते हैं और वार्ड में रूटीन ड्यूटी अपना करते हैं, और सबों का रोस्टर बना हुआ है और प्रतिदिन 100 समय वो लोग अपना पूरी तत्परता के साथ मरीजों की सेवा कर रहे हैं और अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसा बहुत बार ऐसा होता है कि डीएमसीएच की जो समस्या है उसको अपने ऊपर के अधिकारी तक पहुंचाया जाता है, तो यहाँ की कौन सी मुख्य समस्या रही जिसकी कमी को कम करने के लिए या फिर उसका लाभ लेने के लिए अपने राज्य स्तर के अधिकारी या स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात किया, उनके बाद में बात की? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है एक फैकल्टी की कमी है। तो उसके लिए हम लोग जो है सो स्वास्थ्य सचिव से महोदय को कई बार पत्र के द्वारा और मौखिक रूप से भी VC के माध्यम में उनको सूचित किया। कुछ फैकल्टी का प्रमोशन करके कुछ फैकल्टी यहाँ आए भी हैं, कुछ प्रमोट किए गए हैं, और अन्य फैकल्टी को यहाँ भेजने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए लगातार अनुरोध किया जा रहा है। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग बराबर राज्य स्तर पर अनुरोध करते रहे हैं, और उसमें भी आश्वासन मिला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया जाएगा। और कर्पूरी चौक के पूर्व जो है सो अभी बहुत तेज गति से BMSICL के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। तो एक भव्य DMCH का निर्माण बहुत जल्दी ही होने वाला है, और उसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, और हमारे विद्यार्थियों को, छात्र शिक्षकों को
और उसमें काफ़ी सुविधाएं कहाँ तक उसमें प्रोग्रेस है? बिल्डिंग के निर्माण में कहाँ तक आ गई? बिल्डिंग काफ़ी गति से बिल्डिंग का कार्य चल रहा है और उसमें 20 to 30% काम हो चुका है और उनका टारगेट है कि 2028 के सितंबर तक उसको वो पूरा कर लेंगे। उनका ये टारगेट है और जिस तेज़ी से कार्य हो रहा है लगता है समय पर उनका टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। तो धन्यवाद। और आपको हम दिखाएंगे 15 अगस्त को जब यहाँ पर झंडोत्तोलन के बाद दरभंगा डीएमसीएच के प्रचार कार्यालय से जो उनका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करते हुए अपने कार्य का किस तरह निष्पादन करते। देखिए बहुत बड़ी चुनौती है एक प्रिंसिपल के कंधों पर और उस जिम्मेवारी को शांतिपूर्वक निष्पक्षता के साथ निभाना और तमाम जो स्टूडेंट है यहाँ पर उस स्टूडेंट के पठन पाठन को लेकर के उनको इनक्रेज करना और जो भी शिक्षक हैं, जो फैकल्टी हैं, उनके द्वारा नियमित रूप से क्लास हो और यहाँ के स्टूडेंट जो है वो डीएमसीएच में जा करके जो वहाँ पर मरीजों की है वहाँ पर उनको देख रेख कर सके। यही बड़ी जिम्मेवारी है जिसको पूरा करने डॉक्टर यूसुफ झा लगे हुए हैं। हम 15 अगस्त को दिखाएंगे पूरा अपडेट आपको। धन्यवाद।